हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो इंटर्नशिप वैकेंसी से संबंधित हैं, जिसमें लाइब्रेरी साइंस सहित विभिन्न पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। लाइब्रेरी साइंस में 2 पद हैं, इसके अलावा अन्य पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। तो सबसे पहले बात करें कि यदि आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो वीडियो देखें, और इंटर्नशिप नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो को ना देखें। सैलरी ज़्यादा नहीं है, फिर भी जो भी है इंटर्नशिप के लेवल के हिसाब से है। तो ग्रेजुएट इंटर्नशिप और डिप्लोमा इंटर्नशिप 2 के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। तो ग्रेजुएट इंटर्नशिप में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 2 पद हैं। क्वालिफिकेशन फर्स्ट डिवीज़न मास्टर डिग्री यानी MLib होना चाहिए या MLIC होना चाहिए। होटल मैनेजमेंट में 1 पद हैं और डिग्री होटल मैनेजमेंट में फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। 9,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। अब डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए जो आवेदन आमंत्रित हैं, इसमें कमर्शियल प्रैक्टिस में 8 पद हैं। फूड एंड ब्यूरेज सर्विसेज यानी हाउस कीपिंग ऑपरेशंस में 2 पद हैं। तो सबसे पहले कमर्शियल प्रैक्टिस में क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो डिप्लोमा कमर्शियल प्रैक्टिस में होनी चाहिए, और यदि डिप्लोमा आपके पास डिग्री कंप्लीट है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। फूड एंड ब्यूरेज सर्विसेज में यानी हाउस कीपिंग ऑपरेशन में 2 पद हैं। क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा इन फूड और बेवरेज सर्विसेज या हाउस कीपिंग ऑपरेशंस में होनी चाहिए। कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क टेक्नीशियन का 2 पद हैं। इसमें भी डिप्लोमा कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरिंग में अवार्डेड होनी चाहिए। जो भी क्वालिफिकेशन है वो चाहे डिप्लोमा हो या कोई भी हो, वो कंप्लीट होना चाहिए। अब एज लिमिट की बात करें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए एज लिमिट है जनरल कैटेगरी में 28 साल, OBC में 31 साल, AC में 33 साल और ST में 33 साल। डिप्लोमा में है जनरल में 30 साल, OBC में 33 और SC ST में 35 साल एज लिमिट है। अप्लीकेशन फॉर्म जो हैं 8 अगस्त 2025 तक एज लिमिट काउंट करना है। अप्लीकेशन फॉर्म मतलब एक गूगल फॉर्म है, इसी गूगल फॉर्म को फिल करना है। नॉर्मल सा गूगल फॉर्म है, इजीली तरीके से आप फिल कर सकते हैं। अब गूगल फॉर्म फिल करने के लिए यह जो नोटिफिकेशन है व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी नोटिफिकेशन में जो लिंक है, इस नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपके जीमेल आईडी से लॉगिन हो जाएगा और वहाँ से फॉर्म फिल करना है। अंतिम तिथि है 8 अगस्त 2025। यह जो वैकेंसी हैं कहाँ पे आया है, इसका URL आप नोट कर लें तो www.nitc.ac.in। यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले सभी कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट किया जाएगा, और रिसिप्ट करने के बाद जो है कि एलिजिबिलिटी चेक किया जाएगा, यानी स्कैन किया जाएगा कौन से कैंडिडेट हैं जो एलिजिबिलिटी यानी एलिजिबल हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, और उसी टाइम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है या तो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू जिसको बोलते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब इंटरव्यू होगा या रिटन टेस्ट और उसके बाद इंटरव्यू होगा, दोनों का ऑप्शन है। यह जो डिपेंड करता है, जो कमेटी बनाई गई है वो परफॉर्मेंस के आधार पर आपका इंटरव्यू होगा और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन जो है मेरिट लिस्ट के आधार पर बनेगी, और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है। शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, और उसके आधार पे आपको मेरिट बनेगी, या हो सकता है कि टेस्ट भी हो। यह जो इंटर्नशिप का पीरियड है 1 साल के लिए रहता है, 1 साल के लिए ही आवेदन आमंत्रित हैं। 4 नंबर में दिया है कैंडिडेट के लिए कि ऑल कम्युनिकेशन कैंडिडेट के लिए, यानी जो जीमेल आईडी आपका है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों एक्यूरेट आपको देना है, इसमें यही लिखा है। अब कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे इस पद के लिए, तो 2021 के पास आउट से लेकर और आज तक के कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल हैं इस पद से रिलेटेड अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा मैं बता दूं कि रेगुलर मोड से ही आप का क्वालिफ़िकेशन है, जैसे आपने इग्नू से कर लिया या ओपन यूनिवर्सिटी से आपने कर लिया क्वालिफ़िकेशन, तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा आप रेगुलर मोड से क्वालिफ़िकेशन आपके पास हैं तो ही आप एलिजिबल माने जाएंगे। 6 नंबर में जो पॉइंट दिया है, जो करंट वैकेंसी हैं अप्रेंटिसशिप के लिए हैं, जो 1 साल के लिए चलता है और गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार ही 1 साल के लिए एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई करें।
इसके अलावा जो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है वो अप्लाई ना करें, इसके लिए ध्यान रखना है। यह जो अप्रेंटिसशिप है, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा और इसी के थ्रू आपको सैलरी मिलेगी। यह जो वैकेंसी है इससे रिलेटेड और भी डिटेल जानकारी दिया है, जो बताएंगे तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा। अब वीडियो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है यह हम बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है, और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए मैं गूगल फॉर्म ओपन करूंगा, उससे पहले डेटा ऑन करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं डेटा ऑन कर लेता हूं, इसके बाद आगे की प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे डेटा हमारा ऑन है। अब हम ये लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ, आपको लिंक में दिखाया था। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद हम आते हैं जहाँ से गूगल फॉर्म फिल करना है। एक नॉर्मल सा गूगल फॉर्म होता है। यह जो गूगल फॉर्म है यह हमारा जीमेल आईडी से ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आपका रहेगा जीमेल आईडी। यहाँ पे किस पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो पद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आपका नाम लिखना है कैपिटल लेटर में, मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, तो आपका नाम लिखना है। यहाँ पे आपका आएगा फादर नेम कैपिटल लेटर में, यहाँ पे नीचे आएगा मदर नेम कैपिटल लेटर में। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है। इस पर क्लिक करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने का इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा और आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मेटर्स स्टेटस में मेरिट ऑन मेरिट जो भी है आप क्लिक करेंगे। जेंडर में मेल फीमेल जो भी है क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसी जो भी है आप सेलेक्ट करेंगे। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे दिया है कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यदि आप हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। यहाँ पे दिया है डिसेबिलिटी के लिए, तो यदि आपके पास हैं डिसेबिलिटी के अंदर आप आते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। आगे आपको आधार नंबर लिखना है। नेशनलिटी में इंडिया सेलेक्ट करना है, क्योंकि अंदर सेलेक्ट करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। यहाँ पे हाउस नंबर आपको लिखना है, यहाँ पे टाउन सिटी जो भी है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखना है, यहाँ पे स्टेट का नाम देना है, यहाँ पे पिन कोड, नीचे आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पे जीमेल आईडी। इतना भरने के बाद आपको अगला नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यह सब डिटेल जानकारी जैसे ही भरेंगे तो आगे का प्रोसेस आएगा। ये सारी डिटेल जानकारी भरने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं आगे की प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस तरह से आप आगे की प्रोसेस कर लेंगे। एक ईजी फॉर्म है जो आपको करना है, और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है यह ऑफिस कोड है जहाँ पे आप आवेदन कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको अब मैं फिर से बैक कर देता हूँ, यानी पीछे आ जाता हूँ। अब मैं बात करूँ कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है, तो यह जो वैकेंसी है NIT कालीकट में आवेदन आमंत्रित है। NIT कालीकट में आवेदन आमंत्रित किया गया है, और यह जो संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। अब NIT कालीकट कहाँ है इसके लिए आप कमेंट नहीं करेंगे, इसके लिए आपको गूगल में सर्च कर लेना है कि यह संस्था कहाँ पे है। इस बात को भी ध्यान रखना है।